राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग कार्बोकैटायन की रिएक्शंस को पढ़ रहे थे। तो रीअरेंजमेंट हम लोग उसमें पढ़ रहे थे, कैसे क्या होता है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे वागनर मियरविन रीअरेंजमेंट। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, मे बी रॉन्ग हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा दूँगी। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है। ये इसका क्या है, एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब माइग्रेशन होगा कैसे, इसको समझिए। ठीक, ये है। देखो, मैं बहुत कार्बन और हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिखती हूँ हर एक मिनट में, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी हमें इस टाइप के भी देखने को एग्ज़ाम मतलब स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, तो आप थोड़ा फेमिलियर रहें इन सब टर्म से। हमें पता है OH को निकलना है, क्योंकि और तो कुछ लीविंग ग्रुप इसमें है नहीं, बट हमारा OH माइनस एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है, इतना हमें पता है, मैंने बताया था। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, वाटर, ताकि इसका रिमूवल आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वाटर है क्योंकि, तो एक सेकेंड, वाटर जो है वो H+ और OH माइनस में हम ब्रेक हो सकता है कि नहीं, आयंस में। और ऑक्सीजन पे क्योंकि लोन पेयर है, ये H+ को कैप्चर करेगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये अपना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। अब क्या यहाँ होगा, इस वाले कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक। हमें पता है ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री से अगर मैं यहाँ से एल्किल ग्रुप को माइग्रेट करा दूँ तो हमें 3 डिग्री मिल जाएगा ना। तो हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन को बनाएंगे। ये 3 डिग्री मोर स्टेबल है। अब यहाँ पे मैं HCl लेके आती हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वाटर नहीं भी लेते, अगर आप HCl ले लेते तो भी आपका काम चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चाहे तो आप HCl ले सकते हैं, चाहे वाटर HCl दोनों ले लो, जो भी आप चाहो, क्योंकि हमें प्रोटोनेशन कराना है। यहाँ पे अब HCl है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका Cl, क्योंकि भैया H+Cl माइनस माइनस वाला ही तो अटैक करेगा कार्बन वाले सेंटर पे, है ना। तो ये होता है आपका वैगनर मियरविन रीअरेंजमेंट। एक और एग्जांपल करते हैं इसका। थोड़ा सा टफ नहीं है, इजी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बट स्ट्रक्चर ऐसे भड़कीले से यहाँ पे कुछ एक ग्रुप लगा देंगे इस टाइप सा खतरनाक सा, है ना। तो ये यही एग्जाम्पल टफ हो जाएगा, बट टफ बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं। GOC का कॉन्सेप्ट लगा के हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, H+ है, मतलब एसिडिक कंडीशन है, प्रोटोनेशन कराना है। OH का लोन पेयर H+ को कैप्चर करेगा, ये तो नॉर्मल बात है ना। जैसे ही ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा। अब क्या होगा, कभी कभी जल्दी में ना स्ट्रक्चर बहुत ही गंदा सा बनता है। इस पे पॉजिटिव, ये क्या है, 2 डिग्री। कैसा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री। देखो, 1 2 2 कार्बन से अटैच, 2 डिग्री। अगर मैं यहाँ से एल्किल ग्रुप माइग्रेट करा दूँ तो ये 3 डिग्री बन जाएगा कि नहीं। यहाँ से माइग्रेशन कराया और यहाँ बन गया ये 3 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज के साथ है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन, देखो
अगर हम एलिमिनेशन नहीं करा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन, तो हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एलिमिनेशन करा देती हूँ, ठीक है, एलिमिनेशन अगर कराऊँ तो कहाँ से एलिमिनेशन हो सकता है? देखो, अगर ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये निकालेंगे तो ये शिफ्ट होगा, यही होगा। दोनों बातें, दोनों प्रोडक्ट बना के देखते हैं, फिर समझेंगे कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट हमारा बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए, पहली बात तो एल्कीन का हम देखते हैं, सब्स्टिट्यूटेड, है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही बराबर सब्स्टिट्यूशन में है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखिए कैसे हम, देखो ब्रिज हेड कार्बन, एक तो ये है एक तो ये है, तो ब्रिज हेड कार्बन वाले पे कार्बन जो होते हैं उन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, ना डबल बॉन्ड स्टेबल होता है, ना ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल, मतलब अनसैचुरेशन की कंडीशन वहाँ पे स्टेबल नहीं होती है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली बनेगा माइनर और ये आपका बन जाएगा मेजर। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन इस पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इस अनस्टेबल करता है ना। तो इस बात का आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट रीअरेंजमेंट पे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, वैसे तो सारी ही रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म की एक कॉपी बन जाना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म एक चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे, बट क्योंकि इस चैप्टर में हम बहुत सारे रिएक्शंस को कवर कर ले रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे बार बार सेम चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो आप इसी चैप्टर से एक कॉपी बना लीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा रिएक्टेंट, फिर आप लिखिएगा रिएजेंट, उसके बाद आप लिखिएगा प्रोडक्ट, और ये 3 आप बना लेंगे कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आप रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएजेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे और नाम रिएक्शन का मेंशन करेंगे, और यही कॉपी आपकी रहेगी। इसके फ्रंट पेज पे आप एक चिपकाएंगे क्या, पीरियोडिक टेबल का प्रिंट आउट, जिसमें क्लियर दिखाई दे रहा होगा एलिमेंट्स, उनका नाम, सिंबल वगैरह। तो ये आप काम करेंगे, और ये कॉपी आप एक अपने जहाँ पे भी आप सोते हैं, अपनी तकिया के नीचे वहाँ पे रख लीजिएगा, ताकि जब आप सोने जाएं तो डेली इसको एक बार देख लिया करिए। ठीक है, तो चलो, ये जो रिएक्शन होती है, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। हमारी जो कंप्लीट रिएक्शन है वो क्या है, HNO2 हीटिंग, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो ये बन रहा है। ठीक है, अब ये कैसे बन रहा है इसको देखेंगे। देखो, आपको सबसे पहले HNO2 कैसे बना ये देखना पड़ेगा। तो हमें 2 कंपाउंड चाहिए, प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों आपस में नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या बनाते हैं, एक तो बनाता है NaCl और ये बनाएगा HNO2, यही हम यहाँ पे यूज़ किए हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, अब HNO2 जो बना है ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे, देखो, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं प्रोटोनेशन करा देती हूँ, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, बट डोनेट ये होंगे, है ना।
क्यों, ये GOC में जा कर के देखिए इसका रीज़न, ठीक है। sp3 है इसलिए मैं बता देती हूँ, sp3 ये डोनेट होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव, यहाँ पे NO+ बनेगा और साथ में निकलता है हमारा वाटर, ठीक है। ये जो मैंने आपको कहानी बताई है वो सिर्फ इसलिए बताई है कि जब भी आप HNO2 देखेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अटैक ये नहीं कर देगा डायरेक्ट, NO+ अटैक करेगा, ठीक है। इतना मैं समझ में आया ना। अब चलिए रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट है, रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है और मैकेनिज्म तो इम्पॉर्टेंट है ही है। देखिए R CH2 और इससे क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास NO+ है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। सिंपल, बस देखते चलो, है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ से नाइट्रोजन गैस को रिमूव कर देना है बस, और हमारा कार्बोकैटायन बनेगा। बट वो N2 मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होगा, ये देखिए, CH2 नीचे लिख देती हूँ, NH2 और साथ में NO, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। अब NO जो मॉलिक्यूल है, एक सेकंड के लिए मैं ऑक्सीजन को भी ओपन करके लिखती हूँ, ठीक है। अब इस पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव बियर नहीं करेगा, एक हाइड्रोजन को निकालेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन कैप्चर कर लेगा, ठीक। ऑक्सीजन ने ले लिया, ऑक्सीजन पे अब आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड होंगे नहीं। अब क्या होता है और यहाँ से इसका ये पॉजिटिव रिमूव हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये अपना देखो, ये अब ये एक सिंगल स्टेप में बताती हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और ये एक बॉन्ड अपना यहाँ से ले लेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये बॉन्ड अपना अपनी तरफ ब्रेक कर लिया और यहाँ से ये लोन पेयर देगा, ठीक है। देखो समझो, फिर से बताती हूँ, ये जो कहानी है बड़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ था और यहाँ पे NO बॉन्ड एज सिंपल एज ये बना हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालता है और H+ के फॉर्म में निकालेगा, हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकालेगा। तो ये जो H+ है ये यहाँ से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके कैप्चर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं ना वरना कन्फ्यूजन होगी। CH2 यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ स्टेबल हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को ले लिया है, तो अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ये तो हो गया नॉर्मल, ठीक है, स्टेबल। यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये तुरंत अपना बॉन्ड इससे ले लेगा और जैसे ही, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कहाँ दे देगा भैया, यहाँ पे, ठीक। इतना समझ में आया ना। अब क्या होगा, नाइट्रोजन है, यहाँ पे OH है, फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से ये अपना पॉजिटिव को करेगा बैलेंस और यहाँ से निकालेगा हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये अपना, ठीक है, ये अपना
वाटर मॉलिक्यूल बन गया तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। फिर से ये अपना लोन पेयर यहाँ दे देगा, और जैसे ही इसने लोन पेयर दिया, अब यहाँ पे क्या बन गया भैया, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ से N2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जब हम, ये कैसा बना है, 1 डिग्री बना है ना। अब इसको यहाँ से एक हाइड्रोजन, अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री। इस 1 डिग्री से तो ज़्यादा स्टेबल है, तो 2 डिग्री बनाते हैं। मिटा देती हूँ, इधर से नोट कर लिया होगा ना, थोड़े मैकेनिज्म बड़ा है इसका, बट रिएक्शन अच्छी है। RCH, यहाँ CH3, और यहाँ बन रहा है आपका, पहले 1 डिग्री था, अब 2 डिग्री बन रहा है, ठीक है, कार्बोकैटायन। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, हमने HNO2 था, HNO2 यहाँ पे जब हम प्रोटोनेशन करा रहे थे तो NO+ हमें मिला था, और साथ में हमें वाटर मॉलिक्यूल मिला था। यही वाला वाटर मॉलिक्यूल अब हम यूज़ करेंगे वर्कअप के लिए ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट इस रिएक्शन का। सिंपली आपको क्या करना है, जब आपको ये दोनों दिखाई दे, यहाँ से आप निकालिए, इस पे आएगा प्लस, कार्बोकैटायन बना, इसको स्टेबल करके, मतलब इसका रीअरेंजमेंट करके, क्योंकि रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट करके यहाँ पे आप प्रोडक्ट बना दीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी मैकेनिज्म पूरा मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा लेंदी है, बट मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप जब भी रिएक्शन सॉल्व करें, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम में तो बैठे नहीं हैं, तो हम लोग पूरा मैकेनिज़्म करते हुए सॉल्व करेंगे। जब हमारी मैकेनिज़्म पे कमांड हो जाती है ना, तब हम एग्ज़ाम में रिएक्शंस को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका डेमज़ानोव रीअरेंजमेंट था। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।